Hello everyone. In previous session we seen vegetative characters and floral characters of Solanaceae family, that is called family of potato, that we already seen in detail with floral diagram and with floral equation, right? Today we will move on our next topic and last topic of this chapter, that is Liliaceae. Liliaceae family, also called lily family, is a characteristic representative of monocotyledons plant. मीन्स के Liliaceae फैमिली में कौन से प्लांट इंक्लूडेड होंगे? मोनोकोटिलिडन प्लांट्स. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, कि वर्ल्ड में सभी जगह ये होंगे. नाउ हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. Vegetative characters, that is perennial herbs with underground bulbs, combs and rhizomes. थोड़े बहुत इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ही, राइट. हर्ब्स फॉर्म में होते हैं. देन वी कैन से अंडरग्राउंड बुल्ब्स, राइट. बुल्ब्स के बारे में पता नहीं होगा आपको, बट वो अंडरग्राउंड होते हैं, मीन्स के जो रूट का पार्ट होते हैं वैसे ही बुल्ब्स होते हैं. देन कॉर्न फॉर्म में, राइट. जो सूरन होता है वो उसका फॉर्म कैसा होता है? कॉम्स फॉर्म होता है. देन राइजोम्स, की जो अदरक होती है, राइट, तो वो जैसे ग्रो होती है वो फॉर्म को बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजोम्स, राइट. सो वेजिटेटिव कैरेक्टर समझ में आए कि पेरिनियल हर्ब्स मीन्स व्हाट, कि साल में कभी भी हो सकता है, 12 मंथ में कभी भी हो सकते हैं वो प्लांट, राइट. विथ अंडरग्राउंड बुल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स, की स्टेम और रूट के सम स्ट्रक्चर होते हैं, सम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो ग्रो होते हैं. बुल्ब्स मीन्स अंडरग्राउंड, रूट में जो अनदर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बूम्स. देन कॉम्स, राइट. कॉम्स मीन्स सूरन में जो होता है दैट स्ट्रक्चर नोन एज कॉम्स. देन व्हाट अबाउट लीव्स? मोस्टली बेसल फॉर्म में, राइट, नीचे की तरफ होगा फ्लावर के और प्लांट के. देन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ लीव्स, अल्टरनेटिवली लीव्स अराइज होंगे. देन लीनियर एक्सटिप्यूल्स मीन्स विदाउट स्टिप्यूल्स. विथ पैरेलल वेनेशन उसमें कैसा होगा? पैरेलल. जैसे सोलेनेसी में हमने देखा था नेट फॉर्म में वेनेशन, राइट. सेम वे रेटिकुलेट वेनेशन देखा था, सेम वे यहाँ पैरेलल फॉर्म में वेनेशन होगा. देन व्हाट अबाउट फ्लोरल कैरेक्टर्स? फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस, दैट इज सॉलिटरी और सीमॉस, मीन्स के जो एक्सियल पार्ट होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर. दैट इज वाई देयर ग्रोथ विल सप्रेस. ऑफन अम्ब्रेलेट क्लस्टर्स मीन्स व्हाट, कि ऐसा अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड अम्ब्रेलेट क्लस्टर इनफ्लोरेसेंस. देन फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टेनोमॉर्फिक. ओके. देन पेरियांथ मीन्स कि यहाँ एंड्रोशियम पेरियांथ के साथ अटैच होगा. सो टेपल्स 6 3+3 ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब. एस्टिवेशन, दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन. एस्टिवेशन कैसा होगा? वेलवेट एस्टिवेशन. देन एंड्रोशियम जिसमें 6 स्टेमन होंगे 3+3 which are united with tepals. जिनोशियम ट्री कार्पेलरी मीन्स के 3 कार्पेल्स होंगी. सिंग कार्पस मीन्स के वो एक दूसरे से अटैच होंगे. ओवरी सुपेरियर ट्राइलोक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल्स. एक्सियल प्लेसेंटेशन, की एक्सियल फॉर्म में प्लेसेंटेशन होगा, ओव्यूल एक्सियल फॉर्म में अरेंज होंगे. जो 3 कार्पेल्स है वो एक दूसरे के साथ बाइंड होगी, दैट इज़ वाई यहाँ सिंग कार्पस लिखा है. देन ओवरी सुपेरियर. फ्रूट इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल और रेडरी बेरी, राइट. बेरी जैसे फ्रूट होता है वैसे ही यहाँ फ्रूट होते हैं.
Then seed, endospermous seed, because these plant are monocotyledons. Okay. Then floral formula यहाँ आपको दी है, वेरी इजी फ्लोरल फॉर्मूला, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियांथ। उसके ऊपर यहाँ आपको ये नहीं किया है, सो वो अटैचमेंट एडहेशन दिखाने के लिए ये ज़रूरी है, राइट। और पेरियांथ एक दूसरे के साथ ऐसे बाइंड होंगे, मीन्स व्हाट, मैं यहाँ अलग से स्ट्रक्चर लिखती हूँ, P3+3 A3+3 और एक दूसरे के साथ वो बाइंड होंगे, जिनोशियम सुपीरियर एंड 3 बाइंड विथ ईच अदर। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसमें एज ए गुड ऑर्नामेंटल, जिसमें ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा आएगा। देन सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोवेरा, वेजिटेबल, एस्पार्जस एंड कॉल्चिन। एस्पार्जस मीन्स के जो स्वीट पोटैटो आता है, सेम ऐसा होता है, स्वीट पोटैटो जैसा आता है, राइट। सो ये है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लिलिएसी फैमिली प्लांट। सो हियर यू कैन सी दिस फ्लोरल डायग्राम ऑफ एलियम सेपा, राइट, मीन्स के ओनियन, जिसको हम बोलते हैं ओनियन, ओनियन प्लांट का फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल स्ट्रक्चर है, इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर है, राइट। बट ये जो डायग्राम है थोड़ा कम है, ये जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ऐसे, राइट। देन इसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ये जो एंट्रोशियम है वो बाइंड होगा और बीच में जिनोशियम है। ड्रॉ करते हैं हम। फ्लोरल डायग्राम ऑफ एलियम सेपा, एलियम सेपा मीन्स के ओनियन का फ्लोरल डायग्राम जो आपको दिया है वही है, बट मैं आपको मेरे हिसाब से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा एक सर्कल ड्रॉ किया। अब उस सर्कल को पहले यहाँ से इरेज करो, देन यहाँ से, राइट, उसके बाद यहाँ से इरेज करो और अंदर का जो रीजन है उसको यहाँ से इरेज करो, फिर यहाँ से एंड देन यहाँ से। अब आपको जॉइनिंग करना है, राइट, ऐसे ड्रॉ करनी है। अब एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करवाना है, ऐसे ज्वाइन हो गए। उसके बाद एक और 3 लोक्यूलर जो सिंक कैरपस होगा और कार्पिलरी है वो 3 होंगे जो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, वो ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद ये जो है वो एंट्रोशियम है, मीन्स के स्टेमन जो पेरियांथ के साथ अटैच हुआ है, राइट। सो दिस इज द फैमिली ऑफ लिलिएसी, राइट। ओके, अब मैं आपको एक दूसरा पोर्शन सिखाती हूँ कि अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिया हो, और अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिया हो तो उसके हिसाब से फ्लोरल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से फ्लोरल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है ये फॉर्मूला के 5C1 + 2 + 2A9 + 1G1। ओके,
पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. परसेंटेज मीन्स व्हाट? परसेंटेज मीन्स व्हाट? ज़ाइगोमॉर्फिक. परसेंटेज मीन्स ज़ाइगोमॉर्फिक flower, right? This sign shows bisexual flower. Then K5 means what? Petals 5 united, right? Then C 1 plus 2 plus 2 means what? एस्टिवेशन कैसा होगा? वैक्सिलरी एस्टिवेशन. देन एंड्रोशियम 9 plus 1 स्टेमन 9 united plus 1 free. And Gynoecium 1 कार्पेल फ्री. उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है? ओके. इसके बाद ऐसे ड्रॉ करना है आपको. राइट? तो ये कैलिक्स हो गया. 1 2 3 and 4. राइट? क्लियर? समझ में आया सबको? उसके बाद हमको ड्रॉ करना है वैक्सिलरी एस्टिवेशन. C 1 plus 2 and 2 इन यूनाइटेड. सो इसमें सबसे पहले बड़ा वाला क्या होगा? स्टैंडर्ड, राइट? उससे ढकते हुए दूसरे दो, और उसको ढकते हुए दूसरे दो नील. ऐसा हमने एस्टिवेशन देखा था, राइट? उसके बाद हमको 9 स्टेमन ड्रॉ करने हैं विच आर यूनाइटेड विथ ईच अदर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और ये जो 10वां है वो अलग से 10वां हम अलग से ड्रॉ करेंगे. एंड दिस इज बाइंड विथ ईच अदर, राइट? ऐसे बाइंडिंग आपको शो करना है. और उसके बाद अलग से ऐसे स्टेमन कार्पेल्स. क्लियर? सो अच्छे से हो गया ये, राइट? ये अब आपको ये फॉर एग्जांपल ये फ्लोरल डायग्राम दिया है. यहाँ तो हमने फ्लोरल फॉर्मूला दिया है तो फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ किया, राइट? बट इसके हिसाब से हम फ्लोरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम सबसे पहले बात करेंगे
कैलिक्स कितने हैं? 5 है, राइट। 1 2 3 4 एंड 5 कितने हैं? यूनाइटेड 5। देन सी कितने हैं? 5 है, बट 1 प्लस 2 प्लस 2 एक दूसरे से बाइंड है, यहाँ आप देख सकते हो। 1 2 एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं है, और ये 2 एक दूसरे के साथ बाइंड है। देन एंड्रोशियम जिसमें स्टेमन कितने हैं? 9 है, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, राइट। सो 9 प्लस 1। और जिनोशियम जिसमें ओवरी सुपीरियर है, दैट इज़ वाई ऐसा लाइन आएगा, और एक ही है विच आर फ्री। सो यहाँ आप देख सकते हो ओवरी में कार्पेल्स फ्री है, राइट। अब यहाँ सेक्सुअलिटी की बात करें तो बायोसेक्सुअल फ्लावर है, दैट इज़ वाई ये सिंबल आएगा। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, सो यहाँ ये सिंबल भी आ सकता है, और उसके अल्टर में ये सिंबल भी आ सकता है, राइट। सो दिस इज़ द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ अबव फ्लोरल डायग्राम। क्लियर? अच्छे से समझ में आया आपको? ओके। सो यहाँ हमारा 5th चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने मोस्टली सभी टॉपिक कवर करवा दिए हैं, राइट। फिर भी अगर कुछ बाकी हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो यू कैन आस्क अस इन स्कूल टाइम, राइट। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट a new chapter of second sem, and after completing this chapter you have a test next day of टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, मैथ्स 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, जो आपको अच्छे से ऑनेस्टली देना है, और देना ही है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। सो आफ्टर completion of this chapter we have a test that you have to give honestly in your notebook, right, without copy. So in next session we will start new chapter, right. Till that, thank you.